हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्लांट पैथोलॉजी की। प्लांट पैथोलॉजी क्या है, व्हाट इज प्लांट पैथोलॉजी, जो हम इसमें टॉपिक्स कवर अप करेंगे। बेसिक्स ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट्स एंड डिजीज एंड कुछ बेसिक डिफरेंसेस, सिम्टम, साइन एंड सिंड्रोम में। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। फर्स्ट है हमारा प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी क्या है? प्लांट पैथोलॉजी एक ऐसी स्टडी है ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स डेट कॉज डिजीज इन प्लांट, जो कि हमारे प्लांट्स में क्या डिजीज कॉज करती है, ऑफ द मैकेनिज्म्स बाय विच दीज फैक्टर्स इंड्यूस डिजीज इन प्लांट्स, of and of the methods of preventing or controlling disease and reducing the damage it causes। हमारा क्या है, जिसको हमारा प्लांट पैथोलॉजी क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइटोपैथोलॉजी भी बोलते हैं, या फिर हम इसे पादप रोग विज्ञान भी बोलते हैं। हम इसके बारे में कुछ आज समझेंगे, ठीक है। जो जैसे हमारा क्या है, वर्ड क्या है हमारा, फाइटोपैथोलॉजी क्या है हमारा, डेराइव्ड है किससे, ग्रीक वर्ड से। एंड फाइटोस मींस प्लांट एंड पैथोस सफरिंग या डिजीज या एलिमेंट्स एंड लॉगस मींस स्टडी। जो वर्ड है हमारा प्लांट पैथोलॉजी या फिर फाइटोपैथोलॉजी भी हम जिसको बोलते हैं, ये हमारा किससे, तीन वर्ड से क्या है हमारा मिलकर बना है। जैसे फाइटो, पैथो एंड लॉजी, ठीक है। फाइटो मींस क्या है हमारा, प्लांट्स, एंड पैथोस मींस सफरिंग, डिजीज, एलिमेंट मींस बीमारी, ठीक है, लॉगस मींस स्टडी। नेक्स्ट हमारा आता है प्लांट्स एंड डिजीज। व्हाट इज प्लांट्स एंड डिजीज? प्लांट डिजीज किससे बना हुआ है हमारा, डिज प्लस ईज से, ठीक है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है डिजीज का क्या है हमारा, डिजीज क्या है, दो वर्ड से बना है डिजीज। डिज मीन्स नहीं, ईज मीन्स कंफर्टेबल नहीं है। मीन्स हमारा इसका क्या होता है, इट इज अ क्या है ये हमारी, इट इज अ माल फंक्शनिंग प्रोसेस इन प्लांट बॉडी caused by continuous irritation by some agent which results in some suffering or symptom production। means क्या है हमारा डिजीज, सबसे पहले क्या है, दो वर्ड से बनकर मिलकर बना है डिस प्लस ईज, जिसमें क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा। मींस क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि क्या है, उसको जो कोई ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, परेशान, मींस तंग कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखो क्या बोला है इसमें, जो माल फंक्शनिंग प्रोसेस है उसे, वो क्या होती है हमारी, कोई भी हमारा जैसे फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो क्या हो गया हमारा माल फंक्शनिंग प्रोसेस हो गया। माल फंक्शनिंग प्रोसेस किस में हो रही है, प्लांट की बॉडी में हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, प्लांट की बॉडी में कंटिन्यूस क्या हो रही है हमारी, इरिटेशन हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, किसी एजेंट की वजह से हो रही है। और लास्ट में क्या है, हमको कोई सिम्टम देखने को मिल रहा है, उसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूस उसे इरिटेशन हो रही, किसके वजह से, सम एजेंट विच रिजल्ट्स, जो कि रिजल्ट्स हमें लास्ट में क्या दे रहा है, उसमें हमें कुछ सिम्टम देखने को मिल रहा है, इन सम सफरिंग और सिम्टम प्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी प्लांट। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है हेल्दी प्लांट का, हेल्दी प्लांट द एबिलिटी टू कैरी आउट normal physiological functions at an acceptable level, consistence, genetic potential is called as concept of healthy plant। ये concept से समझते हैं हम healthy plant हमारा क्या होता है। कोई भी healthy plant क्या है, अपने जो physiological functions को अपने best level तक perform करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, healthy बोलेंगे, ठीक है। अब physiological function क्या होते हैं, वो होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल ऑर्गन है जो उसका फंक्शन करेगा, वो उसको अगर प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है, उसे हम फिजियोलॉजिकल फंक्शन बोल देते हैं। जैसे हमारे जो प्लांट्स है, प्लांट्स की रूट्स है, वो अगर क्या कर रही है हमारी, प्रॉपरली वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, जो उसका काम है वो क्या है, उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो गया। अगर प्लांट का सेल है हमारे, वो प्रॉपरली डिवाइड कर रहा है, वो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, ठीक है। जो आपका एक प्लांट है, उसकी रूट्स वाटर और मिनरल को प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर रही है, वो हमारा क्या हो गया, एक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी प्लांट हो गया। मींस जो प्लांट की लीव्स, उनका काम क्या है, होता है हमारी प्लांट्स की लीव का फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है। वो अपना क्या करेगा, खाना बनाना, तो ये भी एक क्या है हमारा, वो अपना खाना बनाएगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करेगा, वो भी हमारा क्या हो गया, एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो गया। जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है, ये मेटाबोलाइट्स बना रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहा है, जब ये सारे हमारे यहाँ किसके अंदर आ जाते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के अंदर आ जाते हैं। मींस द एबिलिटी टू कैरी आउट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन एट एन एक्सेप्टेबल लेवल, कंसिस्टेंट जेनेटिक पोटेंशियल इज कॉल्ड एज हेल्दी प्लांट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्लांट पैथोजन। व्हाट इज प्लांट पैथोजन?
एनी एजेंट और एंटाइटी विच कैन इंड्यूस, क्या कर रहा है ये हमारा, इंड्यूस किसमें, डिजीज इन प्लांट्स, हमारे प्लांट्स में, जैसे क्या है हमारा, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है पैथोजन। पैथोजन से भी हम समझते हैं पैथोस मीन्स पैथोस प्लस जनरेटिंग, ये क्या है हमारा, पैथो मीन्स पैथोस एंड जेन मीन्स जनरेटिंग। नेक्स्ट अब हम देखते हैं व्हाट इज हाउ पैथोजेंस अफेक्ट्स प्लांट्स, हमारे जो पैथोजन है ये कैसे हमारे प्लांट्स को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा बाय यूटिलाइजिंग होस्ट सेल कंटेंट्स, मींस क्या करते हैं ये जो होस्ट है, अब होस्ट क्या है, जिस पर पैथोजन अटैक कर रहा है उसके सेल के कंटेंट्स खोलेगा, मतलब उसके न्यूट्रिशन क्या है, उसका जो न्यूट्रिशन को ले रहा है जो भी हमारा पैथोजन है, तो ये क्या हो गया हमारा, सबसे पहले इस तरह से हमारा अफेक्ट करता है। अगर अब दूसरा क्या है, बाय किलिंग होस्ट और बाय इंटरफेयरिंग विद इट्स मेटाबॉलिक प्रोसेसेस थ्रू देयर एंजाइम्स, टॉक्सिन। दूसरा क्या करता है ये, अब ये होस्ट को या तो किल कर दे रहा है, या फिर जो होस्ट अपनी प्रोसेस करता है जैसा कि मेटाबॉलिज्म कर रहा है, या तो एंजाइम सिक्रेट कर रहा है या फिर टॉक्सिन्स को क्या कर रहा है, सिक्रेट कर रहा है, और क्या क्या कर रहा है होस्ट में, ये क्या कर रहा है, प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। तो ये भी हमारा एक क्या है, जो पैथोजन है ये ऐसे इस तरह से हमारे प्लांट्स को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्या है, थर्ड हमारा है बाय वीकनिंग द होस्ट ड्यू टू कंटिन्यूअस लॉस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, मींस अब ये क्या, उसके बाद क्या करेगा ये, अब क्या होगा, कोई अगर पैथोजन हमारा कंटिन्यूअसली किसी से न्यूट्रिशन लेता रहेगा बार बार, तो अल्टीमेटली होस्ट क्या होगा हमारा, वीक हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, पैथोजन प्लांट्स को क्या करता है हमारा, इफेक्ट करता है। लास्ट हमारा आता है बाय इंटरफेयरिंग विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, मिनरल्स, लैंड एंड वाटर। ट्रांसलोकेशन में भी क्या करता है ये हमारा, इंटरप्ट करता है, इस वजह से हमारा जो पैथोजन है, ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे प्लांट्स को क्या करते हैं, हमारे इफेक्ट करते हैं। अब हमारे कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो कि बहुत कंफ्यूज करते हैं सिम्टम, साइन एंड सिंड्रोम में। व्हाट इज सिम्टम, द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिएक्शंस, मींस जो अंदर एक्सटर्नल और बाहरी, अंदर और बाहरी जो रिएक्शंस हो रही है, और ऑल्टरनेशंस ऑफ अ प्लांट एज अ रिजल्ट ऑफ अ डिजीज इज कॉल्ड सिम्टम्स। ठीक है, जो हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, बाहर से सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमें क्या बोलते हैं, सिम्टम्स। मींस एक्सटर्नल और इंटरनल रिएक्शंस हैं, जिसको कौन दे रहा है, प्लांट्स दे रहा है, किस वजह से, डिजीज की वजह से, उसको क्या बोलेंगे हम, सिम्टम्स बोलेंगे। मींस प्लांट ने जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे प्लांट्स में, उसको हम क्या बोलेंगे, सिम्टम्स बोल देंगे। नेक्स्ट हमारा आता है साइन। व्हाट इज साइन, when the pathogen or its parts or spores propagules are visible on plant parts, then it is called sign of disease। जब भी डिजीज आएगी हमारी, ठीक है, अगर पैथोजन या फिर उसका कोई पार्ट या फिर उसके स्पोर्स, प्रोपाग्यूल्स जब भी सिम्टम्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे, वो हमारा क्या होगा, साइन होगा। नेक्स्ट है हमारा सिंड्रोम। व्हाट इज सिंड्रोम, इट इज द सम ऑफ टोटल of all different types of symptoms produced as result of disease and characterize that particular disease, it is called syndrome। syndrome क्या है, हमारे जितने भी हमारे सिम्टम है, क्या है, हमारे जितने भी हमारे सिम्टम्स हैं उसका टोटल सम जो कैरेक्टराइज करे, मींस जो क्या करे, जो बताए कि ये पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं, यही हमारा क्या है, एक सिंड्रोम है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारा एस्टिमेटेड एनुअल लॉसेज वर्ल्ड वाइड। मीन्स वर्ल्ड वाइड हमारे जो वर्ल्ड वाइड में हमारे एनुअल लॉसेज जो एस्टिमेटेड हैं, हम देखते हैं। जैसे कि हमें पता है जो हमारे प्लांट प्रोटेक्शन, उसमें डिजीजेस, इंसेक्ट्स, वीड्स भी आते हैं। जो हमारे अगर प्लांट प्रोटेक्शन की बात की जाए, डिजीज, इंसेक्ट, वीड्स भी आते हैं। तो डिजीज है कितना लॉस करती है, ठीक है, तो हम इधर देखते हैं डिजीज लॉसेस बाय डिजीज हमारा कितना लॉस कर रही है, यहाँ पे 14.1% लॉस करती है, ठीक है, एंड इंसेक्ट कितना लॉस करती है हमारा 10.2%, एंड वीड्स कितना लॉस करती है हमारा 12.2%। जो हमारा टोटल एवरेज लॉसेस आ रहा है वो कितना है हमारा 36.5% आ रहा है, ठीक है ना। ये जो लॉस है ये कहाँ पे हमारे, ये हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा है, और जो हमारा क्या है डेवलप्ड कंट्री है वहां पे कम है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके भी रीजन है। पहला रीजन क्या हो जाता है हमारा, कि हमारे पास क्या है, प्रॉपर स्टोरेज की क्या है, फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास
प्रॉपर टेक्नोलॉजी भी नहीं है, रेफ्रिजरेशन वाली प्रॉपर हमारे पास क्या है, नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, हमारा वेस्ट चला जाता है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमने क्या देखे, ये हमने हमारा भी एक पोस्ट हार्वेस्ट होता है, ठीक है, जो हमारा 6 से 12% लॉसेज ऐसे भी होते हैं हमारे, जो काउंट ही नहीं करे हमने अभी, ठीक है, जिनको किसमें आ जाता है, हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज बोल सकते हैं जिन्हें हम। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज ऐसे लॉसेस होते हैं, ये क्या होता है हमारे, एक ऐसे लॉसेस होते हैं, एक बार किसी फसल की जैसे हमने तुड़ाई कर ली, ठीक है, और उनको क्या किया, रख दिया, उसके बाद उसमें जो डिजीज आई तो वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है। उसके अलावा क्या बहुत सारे लॉसेस होते हैं उसमें, उसके अलावा भी बहुत सारे लॉसेस है, कैसे होते हैं, जैसे हमारी फ्रीजिंग इंजरी हो जाती है, कोल्ड इंजरीज हो जाती है, इतने सारे लॉसेस। तो ये क्या करता है, सारा का सारा प्रोडक्ट हमारा इससे वेस्ट चला जाता है। हम प्लांट पैथोलॉजी, इसीलिए हम क्या करते हैं, प्लांट पैथोलॉजी की इंपॉर्टेंस है ताकि जो डिजीज से होने वाले लॉसेस है उनको क्या कर सके, हम मैनेज कर सके। तो हमारे डिजीज में जो लॉस थे वो कितने थे हमारे, 14.1%, इंसेक्ट जो हमारा लॉस करता है 10.2% एंड वीड जो लॉस करते हैं हमारे 12.2%। थैंक यू सो मच।